लोग जो हैं बच्चे पेरेंट्स वो घबराते हैं बच्चों को जिम भेजने से कि पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा हो। ये हकीकत है क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो फिटनेस के अलावा बाकी दुनिया भर की बातें कुछ जिम्स में आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो आप तो फिटनेस को लोग अब सीरियस नहीं लेते। अब फिटनेस जो है कुछ और बनता जा रहा है। शोल्डर्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस के साथ 3 सेट। उसके बाद लगाएंगे बहुत ही शानदार 3 सेट शोल्डर डंबल प्रेसेस के। उसके बाद साइड रेजेस लगाएंगे कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ जिसमें ट्रैप्स का यूज करेंगे रखेंगे हम बहुत मिनिमम। और लास्ट में रिवर्स डंबल डेल्टॉइड्स के लिए लगाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे ट्राइसेप्स पे जिसमें स्टार्ट करेंगे हम रिवर्स फुली पुश डाउन के साथ और क्लोज ग्रिप बेंच पे जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है हमारे ओवरऑल ट्राइसेप्स को ग्रो कराने के लिए। लास्ट में लाइट वेट फ्रेंच प्रेस के साथ फिनिश करेंगे वर्कआउट। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वर्कआउट वीडियो को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फिटनेस जर्नी आफ्टर 30। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से। तो आप लोग फिट रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिल जाए। आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि सब लोग जल्दी जल्दी बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अब चाहे वो आपकी फिटनेस ही क्यों ना हो। अब ट्रेंड की बात मैं कर ही रहा हूँ तो मैं आपको एक चीज बता दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आप शॉर्टकट से अचीव नहीं कर सकते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है, अगर आपने उस लाइफस्टाइल को नहीं अपनाया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जल्दबाजी मत करना। जो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, यकीन मानो मैं लिख के दे दूंगा आपको, नहीं तो वो लोग फेलियर हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ खो चुके हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली फेक नेटीज जो हैं, ठीक है, जो जिनका टारगेट कुछ नहीं है, टारगेट सिर्फ अच्छी बॉडी बनाना है और लोगों को गुमराह करना है। अगर आप चीजें यूज कर रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यूज कीजिए, आपका टारगेट होना चाहिए अपने प्रोफेशन में, आप इसलिए यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली फिर लोगों को आप यही बताएंगे कि आप उस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे लोग आ जाते हैं वहीं जिनका टारगेट कुछ नहीं है, वो फिर भी लाइफस्टाइल अपना ऐसे दिखाएंगे जैसे कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, बहुत बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, लेकिन वो सो कॉल्ड अटेंशन सीकर्स हैं जिनको अटेंशन चाहिए होती है। एक कीड़ा है एक अटेंशन पाने के लिए, जो आप आजकल सब में आ गया। होता क्या है कि अटेंशन आपको कैसे मिलेगी, जब तक बॉडी अच्छी नहीं होगी तो आपको कौन देखेगा। तो इसीलिए फिर सोशल मीडिया पे अपना अटेंशन के लिए आप लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, स्टेरॉइड अब्यूज कर रहे हो और लोगों को ये दिखा रहे हो कि भाई मैं तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और फिट रहता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। भले ही आप कुछ नहीं करते हो, मेहनत कूड़ा कबाड़ा सब खाते हो, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया हो आपने जिंदगी में, फिर भी आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि आपने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, आप कैसे सेक्रीफाइस करके कितना डिसिप्लिन रख के आप आगे बढ़ रहे हो, फिट रह रहे हो। तो आजकल हर किसी के बस की बात है भी नहीं। तो उन लोगों से बचने की जरूरत है हमें। वो लोग जो है ना, वो इस इंडस्ट्री को, फिटनेस को एक कलंक लगा रहे हैं कहा जाए तो, और इसे बहुत गंदा बना रहे हैं। लोग जो हैं बच्चे पेरेंट्स वो घबराते हैं बच्चों को जिम भेजने से कि पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा हो। ये हकीकत है क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो फिटनेस के अलावा बाकी दुनिया भर की बातें कुछ जिम्स में आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो फिटनेस की लोग क्या ही बातें करेंगे। तो फिटनेस को लोग अब सीरियस नहीं लेते। अब फिटनेस जो है कुछ और बनता जा रहा है। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने ओपन किया है वो मेरी एक इनिशिएटिव है कि मैं जो रियल फिटनेस है वो दिखा सकूं। कैसा भी हूँ, जो भी हूँ, रियल हूँ और आप लोगों के सामने वो चीजें शो कराना चाहता हूँ। इनफैक्ट आफ्टर 30 कि आप किस तरीके से खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। फिटनेस इज नेवर अ बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल। अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो मैं उसे फिटनेस नहीं मानता, उसको फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है। उसका रीजन यही है कि फिटनेस जो है वो आपका ओवरऑल इंटरनल हेल्थ होता है, आपकी सोच होती है, मेंटल हेल्थ होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। और बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, सामान चलाया, आप स्टेज पे खड़े हो गए, आप प्राइज जीत गए, पैसा जीत गए, आपने अचीव कर लिया जो आप अचीव करना चाहते हो। तो जैसे आप लोगों को फॉलो करेंगे, जिन लोगों को आप पसंद करेंगे, जो आपके आइडल्स होंगे, हो सकता है आपकी सोच भी उसी तरीके की बन जाए। तो सोच समझ के लोगों को फॉलो कीजिए, सोच समझ के लोगों को अपना आइडल बनाइए। और अगर आप रियल फिट रहना चाहते हैं तो ये फिटनेस जो है एक लाइफस्टाइल है, एक कमिटमेंट है जो आपको खुद से करना पड़ता है। एक कमिटमेंट करना एक आसान चीज नहीं होती, आपको उस पे हो सकता है जिंदगी भर तक आपको वो कमिटमेंट निभाना पड़े और ये आसान चीज नहीं है। उन लोगों को फॉलो मत कीजिए जिन्होंने डिसिप्लिन, कमिटमेंट और जिन्होंने सेक्रीफाइस से कोई लेना देना नहीं और आपके सामने आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खैर, आज करेंगे हम अपना शोल्डर्स का वर्कआउट। बहुत बढ़िया वर्कआउट रहा है, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स का इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जिम के अंदर वर्कआउट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। Closely. I know lately you're a bit lonely, but you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie. It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on man, you know I'm a damn good time.
Yo, if they're gonna post it, no clothing, oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything, every inch, never leave or grow a need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you and your twos. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life is starts today. Once hopeless and broken, I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing. Never look back, got a new path chosen. When we are weak, when we are broken, that's when we're left open. In darkness, it's all of our flaws that keep us hopeless. Numb our minds and choke. बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस में पिछले 2 वीक से लगा रहा हूँ। उसका रीजन ये है, एक तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट है, आपके फ्रंट डेल्ट से ज्यादा रियल डेल्ट को टारगेट करेगा। दूसरी बात, मैं जब भी लगा रहा हूँ तो मैं उसको एयर्स के आसपास ही रखता हूँ, रॉड को नीचे लाते हुए ज्यादा नीचे नहीं लाता, ताकि नेगेटिव स्ट्रेन्स मेरे शोल्डर जॉइंट्स पे ना पड़े। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर आप वो परफॉर्म कर रहे हैं बिहाइंड द नेक, तो आपको वर्कआउट ऐसे करना है उसका कि आप अपने बायोमैकेनिक्स रखें करेक्ट, ताकि सारा लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट है आपके मसल्स के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब हम डंबल प्रेसेस। चलिए वर्कआउट देखते हैं किस तरीके से वेट सिलेक्शन रहता है हमारा। वैसे तो 25 के डंबल से मैं काफी टाइम से शोल्डर प्रेसेस लगा लेता हूँ, बट उसके अंदर भी जितना कंट्रोल होके आपको ट्रैप्स मसल्स का यूज कम से कम और शोल्डर मसल्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करना सीखना पड़ता है। और इसीलिए मैं इस वेट को इस तरीके से लगाने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लोड जो है हमारा शोल्डर डेल्ट्स पे आए, और उसे भी हम प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग काउंट करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कम। तो अगर आप वेट इंक्रीज नहीं करना चाहते बट स्टिल यू वांट प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप ट्राई कर सकते हैं। Too much, too often, and it can really slow you down. Hey man, where'd you go? We used to have fun, hang out and smoke. Watch a little you know what a show. Drink a little bit of this, little that to cope. Yeah, wait, we used to have fun, right? Sleep in short days, but the long nights. You always love to go play, what a fun guy. But now you seem so lame, what a shame, right? Hey, come back, let's get high. We can have another run like the good times. We can have a little fun, just recline, me time. Hit over the wheel, you'll be just fine. Yeah, you know I'm always here for you. मैं बहुत कोशिश कर रहा था अपने ट्रैप्स को यूज नहीं करूं बिल्कुल भी, और सारा लोड जो है वो डेल्ट से ही लिफ्ट करने की कोशिश करूं। हो सकता है 10% 15% मेरा वेट ट्रैप से लिफ्ट हो रहा हो। नेक्स्ट टाइम और बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे लगता है जो मेरा थर्ड सेट था उसमें मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें और कंट्रोल करके मिनिमम से मिनिमम ट्रैप्स मसल्स को यूज करके सारा वेट जो था वो अपने डेल्ट्स मसल से उठाने की कोशिश करी है। तो अब हम करेंगे अपने रियर डेल्ट्स को ट्रेन। शोल्डर्स का लास्ट वर्कआउट रहेगा, इसके बाद ट्राइसेप्स वर्कआउट अपना स्टार्ट करें। It's hard, there's a lot of fear for you. You know I can make it all disappear for you. Only one time you'll be fine, man, I'll cheer for you. No, I don't wanna get back to a place that I really don't like, so I really gotta go. All the thoughts in the back of my mind, they be bigger at night when the dark takes hold. Gotta make my way to the light, feeling better inside every time I say no. I'm in motion, yeah, I've chosen different path, but we rapidly out of control. I'm back, baby, better than ever, no drag, take it back, everything I lacked lately. Feel like me, I'm back, crazy. I took all that pain, put that energy to change. I will never be the same, I will never be the same. तो शोल्डर्स की हमारी 4 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, जिसमें हमने टारगेट किए अपने ओवरऑल डेल्ट्स को। लास्ट में रियल डेल्ट वर्कआउट किया है बहुत बढ़िया कंट्रोल मूवमेंट के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्राइसेप्स। लेट्स बिगिन विद रिवर्स पुश डाउन। When we are weak, when we are broken, that's when we're left open. In darkness, it's all of our flaws that keep us hopeless. Numb our minds and choke us. But I'm in control. एक्चुअली रिस्ट पे लोड ज्यादा आता है। अब मेरी ग्रिप जब मैं लगाता हूँ तो थोड़ा सा मुझे अपनी जॉइंट्स पे स्ट्रेन फील होता है, तो इसलिए वैसे तो ये एक्सरसाइज में अवॉइड ही करता हूँ, बट कभी कभी वेरिएशन देने के लिए ठीक है। ज्यादा कंफर्टेबल न्यूट्रल ग्रिप या प्रोनेटेड ग्रिप के साथ रहता हूँ। सुपरनेटेड ग्रिप में थोड़ा रिस्ट पे लोड ज्यादा आता है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी बायोमैकेनिक्स या आपकी
रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आपको दिक्कत नहीं है, तो आप रिवर्स पुश डाउन रेगुलरली लगा सकते हैं। Hey there, folks. If today wasn't your day, that's all right. There's always tomorrow. It's enough. तो ये था हमारा शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट, और इसमें हमने शोल्डर्स में जो डिफरेंट किया था वो ये है कि आज हमने बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस लगाई है पिछले हफ्ते की तरह। ये अभी कंसिस्टेंटली हमारा वर्कआउट 2-3 हफ्ते रहेगा। ट्राइसेप्स में हमने न्यू ट्राई किया है रिवर्स पुली पुश डाउन और फ्रेंच प्रेसेस। ये डिफरेंट एक्सरसाइज है, एक डिफरेंट एंगल से हिट करने के लिए है मसल्स को, ताकि हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें और उनको ग्रो करने का चांस मिले। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वर्कआउट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड।